हमारे हॉरोस्कोप में शनि और जुपिटर बृहस्पति सबसे ज़्यादा ध्यान देने की कैपेसिटी इनकी है, हमारी राहु की है। जो स्लो प्लैनेट होते हैं वो हमें ज़्यादा धन देते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे मोर देन 5000 फैमिलीज को सेव किया है। और अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं करती हैं, इनकी एस्ट्रोलॉजी विद डिवाइन पावर्स के साथ वर्क करती हैं। इन्होंने वास्तु, एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और वास्तु में महारत हासिल कर रखी है। इनका एक्सपीरियंस मोर देन 23 ईयर्स है। तो आज हम मिलते हैं प्रीति शर्मा मैम के साथ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मैम। आपका मैं दिल से स्वागत करती हूँ और दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ऑथेंटिक स्कूल ऑफ कॉलेज ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और आज हम यहाँ बैठे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके दर्शकों को, अपने दर्शकों को बता सकूँ कि हम एस्ट्रोलॉजी से क्या पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी को जानना ज़रूरी है, मानना बाद में है, पहले आप जानिए। मैम, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, पूरा यूट्यूब पर भरा पड़ा है 7:30 से जी कि 7:30 आएगी तो ऐसा हो जाएगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा जी। तो इतना फियर क्यों है 7:30 का लोगों में? जी, एस्ट्रोलॉजी में 7:30 को फियर बनाया गया है, फियर है नहीं। देखिए, कलयुग चल रहा है, बहुत लोग गलत काम कर रहे हैं। 7:30 शनि महाराज आते हैं जब हमारे 12th हाउस में, लगन में और 2nd हाउस में, तो हमारी 7:30 स्टार्ट हो जाती है। शनि महाराज क्या करते हैं? न्याय के देवता हैं। अगर हमने गलत कर्म किए हैं तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। और सभी जानते हैं कि हमने अच्छे कर्म कितने किए, गलत कितने किए। जब हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो बताते हैं कि शनि की 7:30 आ गई है, इसका मतलब न्याय का समय आ गया है। अगर आपने गलत किया है तो उसका भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गलतियां नहीं करी या करी भी हैं और आप उसको विद द हेल्प ऑफ डिवाइन पावर, विद द हेल्प ऑफ दान पुण्य, ऐसी चीज़ें करने से आप उस 7.5 साल के पीरियड से अपने आप को बहुत आराम से अच्छी तरफ ले जा सकते हैं। और शनि हमें अपने आराध्य से कनेक्ट करवाते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, लोगों को मालूम नहीं है, 7:30 हमें आराध्य की तरफ ले जाती है। आराध्य जो हमारे देव होते हैं, उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी होती है। इंसान ज़्यादा प्रभु की तरफ कनेक्ट हो जाता है। क्यों होता है? फियर मन में है। लेकिन मैं चाहती हूँ फियर से नहीं, आप प्रेम करो प्रभु से, अच्छे कर्म करो। 7:30 आपको कुछ नहीं कहेगी। दूसरा मैम क्वेश्चन ये, एक अढ़ैया का भी नाम आता है कि चल रही है जैसे तो शनि से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आजकल। जी, देखिए, शनि महाराज जब 4th हाउस में आते हैं, 8th में आते हैं, 12th में आते हैं, तो उसे हम ढैया कहते हैं। 2.5 साल शनिदेव एक ही हमारे हाउस में रहते हैं। 12 घर होते हैं, तो 12 में हर घर में वो 2.5 साल रहते हैं। तो शनिदेव जब उसमें आते हैं तो लोगों को लगता है कि अब ये ढैया आ गया है, अब हमारे साथ फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। शनिदेव तो ये चाहते हैं कि आप गलत काम मत करिए। आप गलत काम कर रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि आपको पनिशमेंट ना मिले? तो हमारे लिए टाइम टू टाइम शनिदेव जब आते हैं, और शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट है जो हमें सबसे ज़्यादा धन देते हैं। हमारे हॉरोस्कोप में शनि और जुपिटर बृहस्पति सबसे ज़्यादा ध्यान देने की कैपेसिटी इनकी है, हमारी राहु की है। जो स्लो प्लैनेट होते हैं वो हमें ज़्यादा धन देते हैं। और अगर हम ढैया की बात करते हैं तो ढैया में हमें सबसे ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है अगर हमने गलत काम नहीं किए। और अगर कर दिए हैं, गलतियां हो गई हैं, चार्ट में प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, ज़रूर अपना एस्ट्रो चार्ट दिखाइए। ढैया आ रहे हैं, शनि की 7:30 आ रही है, अच्छे कर्म करिए, दान पुण्य करिए, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सज़ा भी कम हो जाती है। लेकिन उसको फॉलो करना है थ्रू आउट द लाइफ। यानी कि आज 7:30 है तो आज तो हम अच्छा काम कर लें, बाद में नहीं करें, वो नहीं होना चाहिए। उनको हमें फॉलो करना है। जितना जीवन है आप अच्छे कर्म करो, वो बहुत कुछ देना चाहते हैं आपको, आप लेने वाले बनो। मैम, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आजकल यूट्यूब भरा पड़ा है उपचारों से या नई नई रेमेडीज से जी, कि ये कर लो तो ये चीज़ें शांत हो जाएंगी, ये ग्रह शांत हो जाएगा, ये कर लो तो पैसा अट्रैक्ट कर लोगे। जी। सबसे बड़ी मैं समझती हूँ कि आज के टाइम में जो ये मिथ है कि हम वशीकरण कर लें, हम ब्लैक मैजिक कर लें, हम धन पाने के लिए इस तरह की रेमेडीज करें, ये बिल्कुल गलत है।
लोग इसमें प्रॉब्लम्स में ज़्यादा फंसते चले जा रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि जो रेमेडी मेरे लिए अच्छी है वो शायद आपके लिए नहीं अच्छी, क्योंकि आपका प्लेनेट की प्लेसमेंट कैसी है। अगर आपका प्लेनेट बैठा ही बहुत अच्छा हुआ है और आप उसकी रेमेडी गलत तरीके से कर रहे हैं या आप उसी चीज़ का दान कर रहे हैं, तो उसका नेगेटिव फल शुरू हो जाएगा। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि हमने यूट्यूब से देखा, हमने ये रेमेडी की, उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ गई। तो प्रॉब्लम बढ़ती है अगर आप बिना एस्ट्रो चार्ट दिखाए कोई भी रेमेडी कर रहे हैं। सबका बॉडी सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, एस्ट्रो चार्ट अलग होता है। एक ही समय में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 40 बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या सबका भाग्य सेम होता है? नहीं होता ना। कोई किसी गरीब आदमी के घर में, रिक्शे वाले के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई बहुत बड़े महल में पैदा हो रहा है, उनकी जर्नी सेम नहीं हो सकती। तो हम एक उपाय कैसे मान लें कि सबके लिए काम करेगा? तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस तरह से लोगों के बहकावे में मत आइए। इस तरह YouTube से गलत रेमेडीज को देखकर अपने पर अप्लाई मत कीजिए। सबसे पहले जानिए आपका एस्ट्रो चार्ट और आपका आने वाला समय कैसा है। जीवन से मृत्यु तक की गाथा, पूरा सफर हमारा उसमें लिखा हुआ है। आप उपाय करिए जो आपके लिए ज़रूरी है। जो उपाय रोज़ हम देख रहे हैं कि हमारे YouTube पे या अदरवाइज Facebook पे मैं देख रही हूँ लोग डालते हैं, वो उपाय सबके लिए नहीं है और ना ही करने चाहिए। तो ये मेरा सबके लिए एक सुझाव है। मैम, हमारी एक बात हुई थी कि आपने बोला था कुंडली देख के भी आप मंत्र बता देती हैं। जी। वो स्पेसिफिक मंत्र वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है खाली? जी बिल्कुल। देखिए, मंत्र साधना बहुत बड़ी साधना है और अभी समय आ रहा है, जैसे होलाष्टक आ रहा है, तो हम उसमें 8 दिन एक साधना करवाते हैं, बताते हैं कि आपके एस्ट्रो चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको कौन से देवी देवता की साधना पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको एक नहीं कई फायदे होते हैं। आपके धन के रास्ते खुलने हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो सब जगह तो एक चीज़ नहीं चलेगी ना। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी को मृत्यु तुला कष्ट है तो हम कहते हैं संजीवनी मंत्र करो, महामृत्युंजय मंत्र करो। अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी माँ की सेवा करते हैं। इसी प्रकार हमारे एस्ट्रो चार्ट में दिया हुआ है कि हमारे आराध्य कौन है, हमें उनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। पिता एक ही होता है, बाकी सबको हम नमस्कार करते हैं। तो जो मैं मंत्र देती हूँ वो मैं आपके एस्ट्रो चार्ट को देखकर बताती हूँ कि आपको ये मंत्र रोज़ करना है और ये मंत्र चलते हैं। आप जहाँ जाएंगे, जिस भी सिचुएशन में है, वो मंत्र आपकी रक्षा करते हैं, आपका रक्षा कवच का काम करते हैं। तो मंत्र साधना ज़रूर करिए, बट गाइडेंस में करिए। मैम, एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, आजकल नए नए स्विच वर्ड्स पे बहुत लोग बात कर रहे हैं जी कि स्विच वर्ड्स हम अगर यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, 3 बार प्रैक्टिस कर लो उसको, 51 टाइम्स 3 बार दिन भर में पढ़ लो, तो पैसा अट्रैक्ट हो जाएगा, घर बन जाएगा, प्रॉपर्टी आ जाएगी। जी, देखिए, स्विच वर्ड कहाँ से आए और स्विच वर्ड का मीनिंग क्या है, लोगों को नहीं पता। हमारे जो मंत्र हैं, हम एक श्रीम मंत्र बोलते हैं जो लक्ष्मी जी का मंत्र है। छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीम श्रीये नमः। आप इस मंत्र का जाप करते हैं ना, वो कहते हैं 31 बार, मैं कहती रोज़ एक माला करिए। आपको धन की प्राप्ति चाहिए, आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न करिए। स्विच वर्ड जहाँ से आए हैं, उन्होंने हमारे ही वेदों से बहुत सी चीज़ें यहाँ से लेकर गए हैं और उसको ट्विस्ट करके आगे उसको बताया जा रहा है। लेकिन कभी भी स्विच वर्ड सबको सूट नहीं करते। यहाँ पर भी मैं इस चीज़ के लिए बताना चाहूँगी, बहुत से लोग आए कि जिन्होंने स्विच वर्ड यूज़ किए लेकिन कोई काम नहीं बना। क्यों नहीं बनता? आपके एस्ट्रो चार्ट में क्या लिखा है? आप छोटा सा मंत्र करिए ना। आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी का मंत्र करिए, शत्रु है तो आप बगलामुखी का मंत्र करिए, अगर आपको रोग है तो आप भोलेनाथ जी का संजीवनी मंत्र करिए। तो ये जो छोटे छोटे बीज मंत्र हैं, ये बहुत पावरफुल है। स्विच वर्ड इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन। जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारे बीज मंत्र है, उनकी शक्ति, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि आप 51 बार बोलिए, मैं बोलती हूँ 1 बार बोलिए, आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन बोलिए मन से। कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर कनेक्टिविटी है तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। आप सुबह उठ के, मैं आपको लक्ष्मी जी का एक मंत्र दूंगी, 3 बार बोलिए रोज सुबह, देखिए आपको धन की प्राप्ति होती है, ज़रूर होगी। मैम, आजकल YouTube में जैसे बच्चों के लिए भी लोग बताते हैं कि ये मंत्र पढ़ना चाहिए, उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, बच्चा टॉप कर जाएगा, IIT में सिलेक्शन हो जाएगा। क्या इस तरह के कोई मंत्र होते हैं बच्चों के सिलेक्शन के लिए? मंत्र काफ़ी होते हैं, लेकिन ऐसे मंत्रों को यूज़ नहीं करना चाहिए। मंत्र को यूज़ करने से, मंत्र को बोलने से पहले एक गुरु से ज़रूर आप समझ लीजिए कि हमें किस समय किस मंत्र का इस्तेमाल करना है और कैसे उस मंत्र की शक्ति को अपने अंदर लेके आना है। मंत्र क्या होते हैं? जो मन से हम करते हैं।
अगर हम किसी भी मंत्र को, संजीवनी मंत्र है या कोई हम बीज मंत्र के लिए हम रोज बैठते हैं, और बीज मंत्र है छोटे मंत्र, स्विच वर्ड भी उसी तरह छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल है। बीज मंत्र बहुत पावरफुल है। बीज मंत्रों को हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया है कि आप किसी भी सिचुएशन में है, कोई शत्रु है, कोई आप किसी भी समस्या में आ रहे हैं, हर समस्या का समाधान छोटे छोटे बीज मंत्रों में है। आप उसको ज़रूर करिए। लेकिन अगर आप अपनी संतान के लिए चाहते हैं तो उसके लिए हम दान भी बताते हैं, मंत्र भी बताते हैं, एज पर योर एस्ट्रो चार्ट। एक चीज़ सबके लिए नहीं हो सकती, वन साइज कैनॉट फिट टू ऑल पीपल। आप सोचिए कि कभी ऐसा हो सकता है जो चीज़ आपको सूट कर रही है वो मुझे कर जाएगी जी। तो हमें अपने एस्ट्रो चार्ट के अकॉर्डिंगली मंत्रों को भी करना चाहिए। और इस समय अगर हमारी दशा ठीक नहीं चल रही और हम मंत्र कोई और करें, स्विच वर्ड कोई और बोल दें, वो कैसे काम करेगा? जो तकलीफ है उसका निवारण करिए ना। ऐसे कुछ भी किसी ने बता दिया और आपने कर लिया, वो आपको कभी रास नहीं आएगा, फाइनली आपको परेशानी जरूर देगा। अच्छा मैम, एक चीज़ होती है, कुंडली में सब सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, कुंडली जी। बहुत अच्छी है जी लेकिन वो किसी को फायदा ही नहीं कर रही है। जैसे कुंडली है, जी ना उसके पास धन आ रहा है, ना समय पे उसको नौकरी में प्रमोशन मिल रहा है, ना बिजनेस ग्रो कर रहा है। जी। तो मैम इसके सामने मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे हॉरोस्कोप में राजयोग होते हैं, लेकिन वो राजयोग एक्टिवेट है या नहीं है। अगर वो राजयोग एक्टिवेट नहीं है तो उसको हमें एक्टिवेट करना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रो गुरु, जो आपको बताएं कि आपका राजयोग तो आ रहा है, समय आ रहा है, आप इसको एक्टिवेट करिए। कई बार ऐसा होता है हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होती है, हमें डाउट हो जाता है, हम नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना आपके साथ? जी। तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं? हो सकता है अगर हमने एस्ट्रो चार्ट डिस्कस किया और मैं आपको बताऊं कि मैम आने वाले 3 महीने में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आनी है, तो आप उस समय 1 मिनट नहीं लगाएंगे, आप डिसीजन ले लेंगे। लेकिन अगर आपके मन में फियर है, डाउट्स हैं, तो आप पूरे जीवन भर लगे रहेंगे, कोई राजयोग एक्टिव नहीं हो पाएगा। उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आपका राजयोग एक्टिवेट है, आपकी कुंडली के बारे में आपको पता है कि दशा कौन सी आ रही है, दिशा कौन सी में जाना है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। क्या एक कुंडली मैम जन्म से लेकर मृत्यु तक का टाइम डिसाइड कर सकती है? बिल्कुल, जिस समय जन्म होता है मनुष्य का, उसी समय उसमें मृत्यु का समय भी साथ में फिक्स हो जाता है। हम एस्ट्रो चार्ट कुंडली के हिसाब से मैं जब देखती हूँ, अभी मेरे पास 2 दिन पहले ये केस आया, मैं डेट बता देती हूँ, लेकिन फैमिली मेम्बर्स को, नॉट टू दैट पर्सन जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, उसको नहीं बता सकते हम, क्योंकि जिसको पता लग जाएगा मेरी मृत्यु सामने खड़ी है तो वो और फियर में आ जाएगा। जी। लेकिन अगर हमें लग रहा है मृत्यु को हम 3 बार टाल सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि बाल्यावस्था है, युवावस्था है, और हमें पता है, हम एस्ट्रो चार्ट में देख रहे हैं कि ये इस समय मृत्यु तुला कष्ट है, लेकिन इस कष्ट से हम निकल सकते हैं, तो उसका निदान करना पड़ता है, उसका उपाय करना पड़ता है, उसके लिए पूजा करनी पड़ती है और हमारे पास समाधान होता है। तो इसलिए 3 प्रकार से हम जब मृत्यु का समय आता है उसको टाल सकते हैं। अगर आपके एस्ट्रो चार्ट में ये चीज़ नज़र आ रही है, अगर लग रहा है कि नहीं आगे नज़र नहीं आ रहा, तो हम अपनी साधना कर सकते हैं, अपना यज्ञ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, बाकी तो प्रभु की इच्छा है। लेकिन जीवन के समय ये लिखा जाता है कि मृत्यु कब होनी है, ये हमारे चार्ट में होता है। जिन एस्ट्रोलॉजर्स को नॉलेज है, जैसे मैंने अपने गुरु से जब दीक्षा ली तो उन्होंने मुझे ये दीक्षा दी कि हम ये देख सकते हैं कि कितनी आयु होगी हमारी, किस लगन वाले की भी कितनी होगी ये भी उसमें आ जाता है, और किस समय जन्म हुआ और मृत्यु कब होगी ये सब हमारे चार्ट में आ जाता है। अच्छा मैम, एक चीज़ और मैं जानना चाहती थी, राहु और केतु से भी बड़ा फियर है लोगों को, जी जिस तरह शनि से है, जी तो ये राहु और केतु बहुत इफेक्ट रहता है कुंडली में हमारी इनका? जी, राहु और केतु छाया ग्रह हैं और इनका इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो प्लैनेट स्लो चलते हैं वो सबसे ज़्यादा धन देने की कैपेसिटी है उनमें। जैसे बृहस्पति है, शनि है एंड राहु 1.5 साल हमारी एक ही राशि में रहते हैं। केतु एक ऐसे प्लैनेट है, केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान की तरफ ले जाते हैं, अच्छे मार्ग की तरफ ले जाते हैं, ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। और राहु क्या करते हैं, फियर तो आता ही आता है, लेकिन इल्यूजन में भी ले जाते हैं। आपको बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों के सपने आने शुरू हो जाते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन अगर राहु की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो नेगेटिविटी भी होती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लॉस में भी जाते हैं। राहु की प्लेसमेंट अच्छी है तो आप स्काई को टच कर सकते हैं, इतनी पावरफुल है राहु, अगर हमारी अच्छी जगह एस्ट्रो चार्ट में बैठे हुए हैं। और अगर नहीं बैठे हुए तब भी राहु को हम कैसे शांत कर सकते हैं और उसी राहु से हम कैसे अच्छा अपने लिए अच्छा फल ले सकते हैं,
ये भी हमारे ग्रंथों में हमें ऐसी रेमेडीज़, ऐसे उपाय दिए गए हैं जिसको करके ये 18 साल की दशा हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जिनको राहु से बहुत डर लगता है और मैं कहती हूँ डरो नहीं, अच्छे कर्म करो। राहु भी, शनि भी, केतु भी सब आपको अल्टीमेटली आपको आराध्य से भी मिलवाते हैं, आराध्य से आपकी कनेक्टिविटी बनाते हैं और साथ में आपको धन भी देते हैं। तो फियर से नहीं, प्रेम से आप प्रभु का नाम लीजिए, उनका मंत्र उच्चारण करिए, आप डेफिनेटली उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। जो आपको डराया जा रहा है कि साढ़े सती आ गई, तो ऐसा नहीं होता। शनि की साढ़े सती बहुत धन दे के भी जाती है। प्लेसमेंट कहाँ है देखना ही है, किसके साथ बैठे, मित्र की राशि में है, शत्रु की राशि में है, ये सब चीज़ें हमें एस्ट्रो चार्ट से पता लगती है। तो मैं समझती हूँ कि अपना एस्ट्रो चार्ट ज़रूर कनेक्ट करिए, दिखाइए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि हाँ मेरे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली मुझे उपाय करने चाहिए। मैम, एक दो उपाय आप बता दीजिए डेली लाइफ में, प्रैक्टिस में, जो हम अपनी रेगुलर पूजा में यूज़ कर सकते हैं और उसको और पावरफुल बना सकते हैं। जी, सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि पूजा ज़रूर करिए। पूजा का मतलब क्या है? थोड़ी सा टाइम हम देते हैं उस ईश्वर को जिसने हमें सब कुछ दिया। कनेक्टिविटी बनाइए। हमारे पास 24 घंटे हैं दिन में, क्या हम 24 मिनट भी देते हैं? लेकिन अगर आप 24 मिनट नहीं दे सकते तो 10 मिनट दे दीजिए, लेकिन उस समय आपका ध्यान सिर्फ प्रभु की तरफ होना चाहिए। जैसे हम अपने प्रेमिका और प्रेमी को प्रेम करते हैं, उस तरह हमें प्रभु से कनेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा इधर मोबाइल बज रहा है, इधर हम आवाज़ें दे रहे हैं, नो। अगर आप 10 मिनट मेरे कहने से देना शुरू कर देते हैं, मैं इस बात के लिए आपसे कहूँगी कि मिरेकल्स आपके साथ होने शुरू हो जाएंगे। कनेक्ट होइए, जो भी कार्य करें उनका नाम लेके करें। जो भी धन आपके पास आता है, थोड़ा सा धन उसमें से निकालिए। हमारे ग्रंथों में तो 10% बोला गया है कि दशांश निकालो। पहले लोग दशांश निकालते थे, आज लोग दशांश नहीं निकालते। दशांश को निकालिए, आप उस पैसे को अच्छी कामों में लगाइए। आपके एस्ट्रो चार्ट के अकॉर्डिंगली मैं बताती हूँ कि 5 ऐसे काम अपनी लाइफ में ज़रूर कर लीजिए कि आपके पास्ट कर्मों की सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी और आगे भी आपको गोल्डन चेयर ज़रूर मिलेगी। थैंक यू मैम फॉर सो मच ऑफ नॉलेज टुडे। और बहुत कुछ आज हमको जानने को मिला। आगे भी ये पॉडकास्ट चलेगा एंड और सारे एपिसोड्स भी आएंगे जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप और भी अलग तरह के रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कैसे चले हमारे रिलेशनशिप, उस पर बात करेंगे। जी, धन्यवाद। ASKofficials.com